एंड वेलकम टू द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज हम लोग सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं पाठ्यक्रम। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए अंग्रेजी विषय का कक्षा 10वीं का पाठ्यक्रम है, जिसमें सितंबर महीने में जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है उसका जो अंश है लगभग हम लोगों ने पढ़ लिया है। जैसे कि पैट्रियोटिज्म हम लोग पढ़ चुके हैं, अ ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल दोज चिल्ड्रन, ये भी हो चुका है। अब उसके बाद कुछ ग्रामर के पॉइंट्स हैं, राइटिंग लेटर्स है और शॉर्ट अनसीन पैसेज और पोयम फॉर कॉम्प्रिहेंशन, अर्थात जिसको रीड करके आपको परीक्षा में उत्तर देना होगा, ऐसे पैसेज आएंगे उससे संबंधित। अक्टूबर में फिर आपको 2 रीडिंग है, द नेवर नेवर नेक्स्ट, एक्सक्यूजेस एक्सक्यूजेस एंड एक्सक्यूजेस। इसके अलावा टेंस फॉर्म बोलते हैं तो टेंस हमने पढ़ चुके हैं, एस्पेक्ट्स ऑफ टेंसेस, टेंस ये भी हो चुका है। फिर उसके बाद राइटिंग पैराग्राफ और फिर आ गया शॉर्ट अनसीन पैसेज एंड पोयम फॉर कॉम्प्रिहेंशन, ये भी रिपीट होगा अगले महीना भी। फिर आ जाता है नवंबर में, फिर आपको 2 लेसन पढ़ना है, इंक्लूडिंग ऑल माय फ्रेंड्स और एन ओपन लेटर टू द टीचर फ्रॉम ए चाइल्ड विथ ऑटिज्म, ये हमको पढ़ना है। और उसके बाद ग्रामर सेक्शन में आप चले जाएंगे तो यूज ऑफ इन्फिनिटिव्स है, जीरंड्स है, पार्टिसिपल्स है, लेटर राइटिंग है, पैराग्राफ सेम। फिर उसके बाद दिसंबर में फिर 2 चीज़ें पढ़ना है आपको, स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल और अबाउट मी। फिर उसके बाद ग्रामर में आ गया आपका मॉडल ऑक्सिलरीज, मस्ट, आउट टू, डेयर, शुड, शैल, विल, वुड और एसे राइटिंग पैराग्राफ। तो आप देखेंगे कि राइटिंग सेक्शन में कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग जो है वो लगभग हर महीने आ रहा है। और लास्ट है आपका जनवरी में आ जाएगा आपका सुम्बस एंड एडवेंचर और एडवेंचर ऑफ इब्न बतूता। इसके अलावा पैसिव्स एंड नरेशंस दिया हुआ है। फिर आ गया आपका राइटिंग में लेटर, एसे, नॉर्मल, फॉर्मल एंड एसे। फिर उसके बाद फिर शॉर्ट अनसीन पैसेज। तो याद रखिए, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। हर महीने के उस पर आपको दिया गया है शॉर्ट अनसीन पैसेज, शॉर्ट अनसीन पैसेज, शॉर्ट अनसीन पैसेज। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है फरवरी लास्ट, उसमें खाली आपको एक लेसन पढ़ना है, वो है डैट इज इंड्योरिंग स्क्रिप्ट और सेंटेंस, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। फिर आ गया आपका राइटिंग पैराग्राफ, एसे, शॉर्ट पैसेज, पोयम फॉर कॉम्प्रिहेंशन। तो याद रखिए, रीडिंग से रिलेटेड जो चीज़ है वो आपकी पूरे के पूरे अभी से लेकर के सितंबर से लेकर के फरवरी तक के है। तो आई होप दैट यू ऑल आर रीडिंग वेल। रीडिंग से ही कुछ चीज़ें आज हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, ये आप लोग देखिए, एक कैरेक्टर स्केच है, ये है फूलबासन बाई यादव का, जिसको कि शायद आप लोग सुने भी होंगे। ये रहा उनका चित्र, ये आप देख सकते हैं। ये राजनांदगांव जिले के रहने वाली हैं, इनका जन्म यहीं हुआ राजनांदगांव जिले में, सुकुल दहियान में। तो इनके जीवन से संबंधित कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ऐसे बनी हुई है। जैसे कि 1969 में इनका जन्म हुआ, ये लिखा हुआ है। उसके बाद 1979 में इनकी मैरिज हुई। फिर उसके बाद आप देखेंगे वर्ष 2001 में इन्होंने माँ बमलेश्वरी जनशक्ति कार्य समिति का गठन किया। 2004 में इन्हें मिनी माता अलंकरण अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2008 में इन्हें जी टीवी अस्तित्व अवार्ड दिया गया। 2010 में सदगुरु गणानंद नेशनल अवार्ड दिया गया। 2011 में गुड फ्रे फिलिप नेशनल ब्रेवरी अवार्ड दिया गया। 2012 में पद्मश्री दिया गया। 2014 में महावीर फाउंडेशन अवार्ड दिया गया। तो अब आपको करना यह है कि इस टाइम जो दिया हुआ है, टाइमलाइन यहाँ पर दिया हुआ है, उनके जन्म से लेकर के वर्ष 2014 तक, उससे संबंधित एक पैराग्राफ नीचे दिया हुआ है। आपको इस पैराग्राफ को पढ़ना है और इस पैराग्राफ को पढ़ते पढ़ते ये बात ध्यान में रखना है कि जो चीज़ें आपने यहाँ पर उनके वर्ष के अनुसार पढ़ी हैं, उनको खाली स्थान में प्रयोग करना है। तो आई होप कि आप लोग ये टाइमलाइन को पढ़ें पहले, उसके बाद इसको बनाने का प्रयास करें, ताकि आपका रीडिंग वाला जो सेक्शन है वो पूर्ण होता जाए और आप पढ़ करके आंसर देने के लिए सक्षम बनते जाए। तो इस वजह से आपको मैं सिर्फ ऊपर की चीज़ें बताया हूँ। ये जो लिखा हुआ है आपका फूलबासन बाई यादव, यहाँ पर से आप स्वयं इसको पढ़ेंगे। हालांकि मैं इसके अगले वीडियो में इसके आंसर्स को दे दूंगा, लेकिन आई होप कि आप लोग स्वयं इसको पढ़ें और इसको बनाएं। जरा नीचे लेकर के चलिए ऋषि सर। हाँ देखिए, तो यहाँ तक आपको इसको पढ़ना है और साथ में एक प्रोजेक्ट वर्क दिया है जो बहुत ही अच्छा है।
ये कहता है थिंक ऑफ एनी पर्सन इन योर एरिया who have inspired you and complete his her profile। आपको अपने जहां पर भी आप रहते हैं, जिस जगह भी आप रहते हैं, वहां पर एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताइए जिससे आपको प्रेरणा मिली हो। ठीक, अब जरूरी नहीं है कि प्रेरणा लेने के लिए कोई बहुत बड़ा इंसान आपके घर के आसपास रहता हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिससे आप इंस्पायर्ड हो, तो आप उसके संबंध में उनका जन्म, उनकी शिक्षा, उनका कार्य और कहाँ रहते हैं, क्या खूबियां हैं और ऐसा कौन सा इंसिडेंट है जिससे आप प्रभावित हुए, आप उनसे इंस्पायर्ड हुए। तो ये आपको अपने आसपास के एरिया में ऐसे कोई व्यक्ति का जो भी चीज़ आपको पता होगा उसको इस टेबल के माध्यम से प्रोजेक्ट बना करके देखना चाहिए, जो कि आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। जैसे कि जब आप फूल बसंत भाई यादव के बारे में पढ़ेंगे तो उन्होंने जो स्व सहायता समूह के जरिए लोगों की जो मदद की स्कूल बनाने में या जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसकी मदद करने में, ये सारी चीज़ें आपको पता चलती है। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर्ड किया अपने काम के जरिए। तो ऐसा ही कोई व्यक्ति यदि आपके आसपास हो तो आपको ज़रूर उनसे संबंधित चीज़ों की व्याख्या यहाँ पर करनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट तीजन बाई। तो देखते हैं अब तीजन बाई के बारे में। ये देखिए, ये है तीजन बाई। अब तीजन बाई जो हैं इनके बारे में दिया हुआ है, इनका जन्म दिया हुआ है 24 अप्रैल 1956। ठीक, गनियारी विलेज का नाम दिया हुआ है छत्तीसगढ़। इनके पिता का नाम है छुनुकलाल पारधी, मदर का नाम है सुखवती और इनका जो ऑक्यूपेशन है, व्यवसाय जो दिया हुआ है उसमें पंडवानी सिंगर फोक। पंडवानी का मतलब होता है जो फोक हमारे क्षेत्रीय उसमें गाया जाता है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का वह एकल नाट्य, एकल मतलब सिंगल, जैसे कि आपको मैंने स्क्रीन में दिखाया हुआ हूँ, ये तीजन बाई की चित्र है जिसका अर्थ है पंडवानी अर्थात पांडव कथा, यानी महाभारत की कथा को ये मंचन करते हैं। ठीक, और यही उनके वस्त्र होते हैं जो आप देखे होंगे, उनके हाथ में एक वाद्य यंत्र होता है जो कि एकदम जरूरी है। तो बिल्कुल आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, ये पंडवानी की प्रस्तुति के दौरान की चित्र है। तो ये वो चीज़ है जो पंडवानी सिंगर जिनको कहा जाता है, फोक मतलब हमारे छत्तीसगढ़ी क्षेत्र में फर्स्ट परफॉर्मेंस इन्होंने दिया था 13 वर्ष की आयु में। ठीक है, जॉब जो है वो भिलाई स्टील प्लांट में ये काम करती हैं अभी। भिलाई इनका निवास स्थान है और इनको ये सब अवार्ड मिले हैं। पद्म भूषण 2003 में, ऑनरेरी डी लिट, ठीक, डी लिट की इनको उपाधि दी गई है जो कि मैं नीचे बताने वाला हूँ अभी। संगीत नाटक अवार्ड मिला है इन्हें 1995 में और पद्मश्री मिला 1988। तीजन बाई वॉज बोर्न टू मिस्टर छुनुकलाल पारधी एंड मिसेस सुखवती on April 24, 1956 in गनियारी विलेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट दुर्ग छत्तीसगढ़। तो आप समझ जाइए कि इनका जन्म जो है वो 24 अप्रैल 1956 को गनियारी विलेज दुर्ग जिले में हुआ। इनके माता पिता का नाम भी है, इनके पिता का नाम छुनुकलाल पारधी और माता का नाम सुखवती। सी इज अ वेल नोन पंडवानी सिंगर फोक। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, इनको देश में ही नहीं विदेशों में भी जाना जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो पंडवानी चलती है उसको जिस ऊंचाई पर पहुंचाया है तो उनमें सबसे बड़ा योगदान इस महिला का है। और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो फोक कला है उसको आगे बढ़ाया है। सी गेव हर फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस एट द एज ऑफ 13, जो कि ऊपर आपने देखे 13 वर्ष की आयु में इन्होंने पहला प्रोग्राम किया। सी वर्क्स फॉर भिलाई स्टील प्लांट एंड लिव्स इन भिलाई। ये अभी भिलाई स्टील प्लांट में कार्यरत हैं और वहीं पर रहते भी हैं। सी हैज बीन फेलिसिटेटेड विथ मैनी अवार्ड्स। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। सी हैज बीन ऑनर्ड बाय पद्मश्री इन 1988। इन्हें 1988 में पद्मश्री दिया गया। इन 1995 सी गॉट द संगीत नाटक अवार्ड। 1995 में संगीत नाटक अवार्ड मिला। बिलासपुर यूनिवर्सिटी ऑनर्ड हर विथ द डॉक्टर ऑफ लेटर्स डी लिट इन 2001। बिलासपुर यूनिवर्सिटी ने इन्हें उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? डॉक्टर्स ऑफ
डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि दी गई इन्हें वर्ष 2001 में। शी वॉज गिवन पद्म भूषण इन 2003, 2003 में इन्हें पद्म भूषण अवार्ड मिला। सी इज एन इंस्पिरेशनल टू द चिल्ड्रन ऑफ छत्तीसगढ़, ये छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए या वहाँ के रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, अर्थात आप इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। वी फील प्राउड एज सी बिलोंग्स टू अवर स्टेट, और हमें इस बात का गर्व है कि ये हमारे राज्य से हैं, अर्थात हमारे राज्य से हैं। और हमारे राज्य का जो फोक प्रथा है, फोक जो प्रसिद्ध पंडवानी है, उसको बहुत आगे बढ़ाया इन्होंने। और मैं स्वयं सबसे पहले अगर मैंने किन्हीं का नाम सुना था तो वो थे तीजन बाई, मैंने इन्हीं का नाम सुना था। अब तो बहुत सारे हैं जिनका नाम आप देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको, बट शी वॉज द फर्स्ट वन। तो याद रखिए, ऐसा ही आपको जो लिखा हुआ है टेबल चार्ट, यदि ऐसा ही कोई व्यक्ति आपके आसपास हो, दैट पर्सन इंस्पायर्स यू, सो डेफिनेटली यू शुड कंप्लीट द प्रोजेक्ट वर्क। नाउ विल टॉक अबाउट, अब हम लोग अगला बात करने वाले मेडिकल बाबा के बारे में। देखिए ये है मेडिकल बाबा, ठीक, ये खाली दिया हुआ है, इनसे संबंधित चीजें दी हुई है आपके किताब में पेज नंबर 189 पर। तो अब हम जाने वाले हैं 189 पर, और ये आपको कैसे इंस्पायर करते हैं जरा इसको भी देखिए। हम लोग इंस्पिरेशन की बात इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आपने पहला यूनिट पढ़ा, उसका नाम ही इंस्पिरेशन है। तो देखते हैं कि क्या है ये। प्लीज डोनेट द मेडिसिन्स दैट आर नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज टू यू, ही शाउट्स इन हिंदी। जिस व्यक्ति की आपने अभी फोटो देखी वो कुछ कहते हैं हिंदी में, क्या कहते हैं, आप उन दवाइयों को डोनेट कर दीजिए, दान कर दीजिए जो अब ज्यादा समय तक के लिए आपके लिए कोई उपयोग में नहीं है। दिस इज ओमकार नाथ शर्मा, अ 78-year-old रिटायर्ड ब्लड बैंक टेक्नीशियन। और ये जो कहने वाले व्यक्ति हैं उनका नाम है ओमकार नाथ शर्मा, 78 वर्ष के हैं और ये रिटायर्ड हैं। ये काम करते थे टेक्नीशियन का, कहाँ, ब्लड बैंक में। तो ये वहां से रिटायर्ड हो चुके हैं। ही इज लविंगली कॉल्ड मेडिसिन बाबा, लोग इन्हें प्यार से क्या कहते हैं, मेडिसिन बाबा कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आगे पता चलेगा आपको। ही कलेक्ट्स द अनयूज्ड मेडिसिन्स फ्रॉम पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूट्स देम टू द पुअर एंड नीडी फ्री ऑफ चार्ज। क्यों? क्योंकि ये ऐसी दवाइयों को लोगों से इकट्ठा करते हैं जो उनके यूज की नहीं रहती पर उनके घर में होती है, और उन दवाइयों को जो जरूरतमंद व्यक्ति है उस तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यदि कोई सर दर्द की दवाई पड़ी हुई है और आपको सर दर्द नहीं है तो आप ऐसी दवाइयों को इनको दे सकते हैं ताकि ये उन दवाइयों को जरूरतमंद तक पहुंचा सकें। When he was 12 years old, he came across an accident which crippled his leg. जब वो 12 साल के थे तो उनका एक एक्सीडेंट हुआ और उस एक्सीडेंट में वो क्रिपल्ड मीन्स अनेबल टू मूव प्रॉपरली, अर्थात वो चलने में उतने सक्षम नहीं थे जितना एक सामान्य व्यक्ति चलता है, तो वैसे उनको दिक्कत हुई। बट ही वॉक्स 5-6 किलोमीटर्स एवरी डे। सोचिए 12 वर्ष की आयु में उनको एक्सीडेंट हुआ था, तब से उनको चलने में दिक्कत है, और 78 वर्ष की आयु में भी वो 5-6 किलोमीटर प्रतिदिन चलते हैं। इंटरेस्टिंगली बहुत इंस्पायरिंग है ये। He lives in a rented house with his wife and 44-year-old mentally retarded son in मंगलपुरी स्लम्स। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ये किराए के मकान में अपनी पत्नी और 44 वर्ष के 44 इयर्स ओल्ड का इनका बेटा है जो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, मेंटली रिटार्टेड, अर्थात मानसिक रूप से अस्वस्थ है, और ये मंगलपुरी स्लम्स में रहते हैं। He starts at 6 AM in the morning, ये सुबह 6 बजे अपना कार्य शुरू कर देते हैं, and goes door to door to collect medicines, और ये सुबह 6 बजे उठ करके घर घर जा करके मेडिसिन कलेक्ट करते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके यहाँ दवाइयाँ हों और वो उनको दे सकें। In 2008, when Delhi Metro under construction bridge collapsed, the injured were returned back to their homes after first aid। तो ये 2008 की घटना एक का जिक्र है यहाँ पर, जब दिल्ली मेट्रो का कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो एक ब्रिज कोलैप्स हो गया था, गिर गया था,
कंस्ट्रक्शन के दौरान, उस पे बहुत सारे लोग घायल हुए और प्रथम उपचार के बाद उनको वापस भेज दिया गया। इंजर्ड वर रिटर्न्ड बैक टू देयर होम्स आफ्टर फर्स्ट एड। प्राथमिक उपचार के बाद ही उसको वापस, कई लोगों को वापस भेज दिया गया। He was saddened to see them being turned away by government hospitals due to lack of medicines। और खास बात ये थी कि कुछ लोगों को इस वजह से वापस भेज दिया गया क्योंकि सरकारी अस्पताल में दवाइयां उपलब्ध नहीं थी जिससे कि उन लोगों का इलाज हो सके। He then decided to समथिंग फॉर देम, और तब उन्होंने ये निर्णय किया कि वो कुछ करने वाले हैं। आई थिंक यहाँ पर कुछ मिसिंग है। ही देन डिसाइडेड टू डू समथिंग फॉर देम होना चाहिए ये। वो उस दिन वो निर्णय करते हैं कि उनको शायद कुछ करना चाहिए। सिंस लास्ट 6 years ही wears a saffron kurta on which mobile medicine bank and other details including his mobile number are printed in large white letters। और उस समय से ये एक सैफ्रॉन कलर का कुर्ता, भगवा रंग का कुर्ता पहनते हैं जिन पर लिखा होता है मोबाइल मेडिसिन बैंक, और कुछ अन्य बातें लिखी हुई रहती हैं जो कि जिसमें उनका मोबाइल नंबर व्हाइट अक्षरों में प्रिंटेड है। ही कलेक्ट्स द मेडिसिन and notes down the details about them and distributes them to few charitable clinics and hospitals। देखिए ये आज भी वहाँ जाते हैं, लोगों से मेडिसिन कलेक्ट करते हैं, उसकी डिटेल को लिखते हैं और ऐसे जगह जाकर के, ऐसे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स में जाकर के दान कर देते हैं जहाँ पर उसकी आवश्यकता होती है, या ऐसे व्यक्तियों को दे देते हैं जो उसको सही इंसान तक पहुँचा सके। If you have unexpired, unopened medicines to donate or need to know more about Medicine Baba, please contact 9450243298 or you can send an email at medicinebaba delhi@gmail.com। यदि आपके पास ऐसी कोई भी दवा हो जिसकी अंतिम तिथि बची हो, जिसे खोला नहीं गया हो, तो आप उसे दान कर सकते हैं। और या आप मेडिसिन बाबा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आपके पास उनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, या फिर आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं। नाउ ऋषि सर, लेट्स गो बैक टू द पिक्चर। देखिए ये है वो व्यक्ति। अब आप उसको पढ़ने के बाद ये जो नीचे क्वालिटीज दिया हुआ है, दैट यू नीड टू मार्क बाय योरसेल्फ, अब इसको आपको स्वयं से करना है। आई होप एक बात याद रखिएगा, ये रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैसेज आपको पूछेगा, पोयम से भी रिलेटेड होगा और सब चीज़, तो आप इसको पढ़िए एंड आंसर बाय योरसेल्फ। अगर आपको कोई डाउट होगा देन आई विल डेफिनेटली हेल्प। थैंक यू।